मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ल्ड ऑफ यूनानी चैनल से। आप हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ यूनानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसकी जो वीडियोस होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये पब्लिक के लिए, आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जो बातें हम बताते हैं डिफरेंट बीमारियों के बारे में, उनके यूनानी इलाज के बारे में, बहुत सारी चीज़ों से बचाव के बारे में। जैसे कि आज हम आपको बता रहे हैं डेंगू बुखार के बारे में, जो कि आजकल जो है डेंगू बुखार जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ख़ास तौर से दिल्ली में तो देखा गया है कि मरीज़ इसके काफ़ी आ रहे हैं और लोगों को बहुत सारी परेशानियां इसकी वजह से हो रही हैं। तो डेंगू बुखार क्या होता है, क्या यूनानी दवाएं होती हैं उसकी, और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, हम बहुत ही शॉर्ट में आपको बताएंगे कि डेंगू बुखार, जिसको आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी होती है जो डेंगू वायरस के ज़रिए होती है। यह तब होता है जब ये वायरस वाला एडीज़ मच्छर किसी तंदुरुस्त आदमी को काटता है। बेसिकली देखा जाए तो ये मच्छरों के फैलने से भी होती है, और ख़ास तौर से जो बरसात का पानी जगह जगह जमा हो जाता है हमारे कूलर्स में, गमलों में, या दूसरी और ऐसी जगहें हों आपके घरों पर या नालियों में या आपके आस पड़ोस में, तो उसकी जो है हमें सफाई करनी चाहिए। जो ख़ास तौर से जमा हुआ पानी होता है, जो पुराना पानी होता है, तो उसको जो है फ़ौरन चेंज कर देना चाहिए, तब्दील कर देना चाहिए। पानी जो है जमा नहीं रहना चाहिए। जब पानी जमा रहेगा तो मच्छर पैदा होंगे, और मच्छर पैदा होंगे तो हमें डेंगू बुखार हो सकता है। डेंगू बुखार के क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि हम लक्षण भी कहते हैं, कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। आमतौर पर डेंगू बुखार के सिम्टम्स में एक आम बुखार होता है, और नौजवानों को और बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है। डेंगू में 103-104 फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है, जिसके साथ इनमें से कम 2 सिम्टम ज़रूर होते हैं। अब इसके क्या सिम्टम हैं, ख़ास तौर से क्या सिम्टम होते हैं, क्या परेशानियां होती हैं जिससे कि ये पता लग सके कि ये डेंगू फीवर है। सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मसल पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, और ख़ास तौर से जोड़ों में दर्द होता है। जी मिचलाता है, मतलब उल्टी जैसी कैफियत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमें उल्टी आने वाली है, लेकिन ऐसा उल्टी आती नहीं है। लेकिन जब बुखार ज़्यादा हो जाता है तो उल्टी भी आने लगती है। आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ख़ास तौर से जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और इसके अलावा जो हमारी स्किन है उस पर लाल लाल निशान बन जाते हैं। इन सिम्टम्स से ये पता चल सकता है कि ये डेंगू फीवर है या नहीं है। डेंगू से क्या बचाव हमें करना चाहिए, ख़ास तौर से हमें अपनी स्किन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पूरे कपड़े पहनने की कोशिश करनी चाहिए ज़्यादातर जब हम बाहर निकलें ख़ास तौर से। और जो मच्छर हैं उनसे बचने के लिए जो कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें यूज़ करना चाहिए। चाहे हम मच्छरदानी लगाएं, चाहे हम मच्छरों से बचने की क्रीम लगाएं, या जिस तरह से भी हम मच्छरों से बच सकते हैं हमें मच्छरों से बचना चाहिए। और अपनी जो पर्सनल हाइजीन होती है इंसान को, उस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसको भी हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसान साफ़ रहे। और जो ठहरा हुआ पानी, जैसे मैंने आपको बताया था आपको, जमा हुआ जो पानी होता है उसको जो है कोशिश करेंगे वो मौजूद ना रहे उसको जो है, क्योंकि अगर जमा हुआ पानी मौजूद होगा तो उसी से जो है मच्छर पैदा होते हैं। ख़ास बात यह है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें पानी को जमा ना होने दें। सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी है, और हम ख्याल रखें इस बात का। अब बात आती है कि यूनानी तरीक़ा इलाज में क्या इसका इलाज मौजूद है, क्या यूनानी में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिससे हम डेंगू बुखार जो है क्या उससे बच सकते हैं। क्या डेंगू का इलाज जो है यूनानी तरीक़ा इलाज में, यूनानी चिकित्सा पद्धति में हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यूनानी में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं
कि जिनको इस्तेमाल करने से हम डेंगू फीवर से बच भी सकते हैं और हमारा इससे इलाज भी हो सकता है। कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, जैसा कि मैंने बताया, इनके इस्तेमाल से डेंगू को जल्दी और आसानी से रोका जा सकता है। साथ में ही हमारे जिस्म पर इनका कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसानात नहीं पड़ते हैं। ख़मीर मरवारीद से हमारा जिस्म जो है मज़बूत होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अल्लाह ताला की तरफ से हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसको कहा जाता है, इम्यूनिटी पावर मिली होती है हर इंसान को। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर मज़बूत हो तो फिर इस तरह की बीमारियां जो हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को मज़बूत करना चाहिए, अच्छे खानों का इस्तेमाल करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, साफ़ सुथरे पानी को पीना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बाहर का खाना ना खाएं, जंक फूड जिसको कहा जाता है। ख़मीर मरवारीद एक ऐसी दवा है यूनानी में जिसको मोतियों वाला ख़मीरा कहा जाता है और डेंगू बुखार से बचने के लिए ये बहुत बेहतरीन दवा है। ख़ास तौर से ख़मीर मरवारीद ख़ास जो आता है, कई कंपनियां यूनानी जो दवाइयाँ बनाती हैं वो इन ख़मीरों को बनाती हैं, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। जो जवान आदमी है, अडल्ट है, उसके लिए। बच्चों को ये 2-3 ग्राम सुबह 2-3 ग्राम शाम इस्तेमाल कराया जा सकता है। यूनानी दवाओं से जो हमारा जिस्म है इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत मजबूत किया जा सकता है। ख़मीर मरवारीद मोतियों से बना होता है जिसे आम दिनों में भी हर इंसान ले सकता है। इससे हमारी जिस्म की जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और हमारा जिस्म जो है डेंगू बुखार से लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा हमारे अपने जिस्म पर नीम का तेल लगाकर भी आप मच्छरों से बच सकते हैं, क्योंकि नीम का तेल जब हम लगाएंगे तो उससे मच्छर हमें नहीं काटेंगे और इंशाल्लाह ये बुखार भी नहीं होगा। हब्बे बुखार भी एक ऐसी दवा होती है यूनानी में जो डेंगू में दी जाती है ख़ास तौर से। इससे बुखार कंट्रोल रहता है। मरीज़ को 2-2 गोली सुबह और शाम दी जा सकती है। शरबत खाकसी डेंगू के मरीज़ को दिया जा सकता है। यह सिरप जो है मरीज़ को सुबह शाम 2-2 चम्मच दिया जा सकता है। डेंगू का इलाज यूनानी तरीक़ा इलाज से हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। यूनानी नुस्ख़ों से शरीर को पहले ही डेंगू से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। वहीं डेंगू होने पर घर रहकर डॉक्टर की या किसी भी मुस्तनद हकीम की सलाह पर दवा और नुस्ख़ों को इस्तेमाल कर डेंगू को हरा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।